प्रिय बंधुओं, मैं जो ज्ञान आप तक पहुंचा रहा हूं, ये ज्ञान इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। आप किस धर्म से हैं, किस वर्ग से हैं, किस मजहब से हैं, किस जाति से हैं और आपके कर्म क्या हैं, आप छोटे से छोटा कार्य कर रहे हैं या बड़े से बड़े पदों पर निवास करते हैं, उनका कार्य कर रहे हैं, आप गरीब हैं या आप अमीर हैं, इन सब पर ये लागू होता है। और इसी को समझने के लिए मैंने 3 मूल आवश्यकताओं की बात आपसे की थी। 1 भोजन, सुरक्षा और संभोग की, जिसके बारे में पिछले 3 वीडियो में अपनी बात पूरी कह चुका हूँ। अब जो सृष्टि की रचना है उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम करते हैं कि देह के बारे में तो हमने जान लिया, आवश्यकताओं के बारे में हम जान लिया। अब इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें काम करने पड़ते हैं। परिवार के पालने के लिए हमें कर्तव्य करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। माता पिता की सेवा करने के लिए हमें काम करना पड़ता है, भोजन के लिए काम करना पड़ता है, सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है और इसी तरह परिवार की वृद्धि के लिए हम विवाह का प्रबंध भी करते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 5 में एक लिखा है कि कोई भी मानव, कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण भर के लिए भी काम किए बिना नहीं रह सकता। क्रिया करना ही हमारा जीवन है और हम उसको क्रिया करते रहते हैं। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तो हम बाध्य हैं। आप भोजन बिना नहीं रह सकते, जल बिना नहीं रह सकते, आप कि अपनी सुरक्षा के बिना नहीं रह सकते, तो इसके लिए तो काम करने पड़ेंगे। तो ये काम करना जरूरी रहता है। और श्लोक 8 में कहा है, अध्याय 3 के श्लोक 8 में, कि तुम नित्य कार्य करो, जो तुम्हारा नित्य कार्य है उसी को करो, क्योंकि अकर्म, कर्म ना करने से तुम्हारे जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता, तुम्हारे देह की यात्रा सफल नहीं हो सकती। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आपको अपने कर्म करने ही पड़ेंगे और दैनिक कर्म करना ही हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। परिवार के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है, उसको करना है। मानव का जन्म से जो संबंध माता पिता, बहन भाई से बनता है और आयु के वृद्धि के साथ साथ पति पत्नी और संतान से बनता है, वो नित्य कर्म हैं, वो हमें अवश्य करने पड़ते हैं और उससे ही हमारा जीवन जो है सुखद रहता है। तो ये हमारे नित्य कर्म हैं, इनको आपने समझना है और इनको आपने करना है। और इसके बाद समाज में इन संबंधों के निर्वाह के लिए एक तो संयुक्त रहना आवश्यक है, सहअस्तित्व की भावना होनी चाहिए और उसके लिए हमारे रीतियाँ, नीतियाँ, रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं निर्धारित की गई हैं। इन मान्यताओं को मानना भी हमारा धर्म है। अब देखिए राम के चरित्र को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनका सारा चित्र क्या कहता है, मानव की मर्यादाओं को पालन किया उन्होंने। कृष्ण को देखिए, जिसे हम भगवान कहते हैं, उन्होंने भी जीवन में मर्यादाओं का पालन किया है, धर्म का पालन किया है और धर्म को बनाए रखने के लिए अवतार हाजिर। तो ये कर्म तो हमारे करने ही पड़ेंगे और यही यज्ञ है, ऐसा लिखा हुआ है। क्या
यज्ञ अर्थात कर्म। ये लिखा है गीता के अध्याय 3 श्लोक 9 में। यज्ञात अर्थात कर्म। यज्ञ यानी कर्मों का करना ही यज्ञ है। जो कर्म परस्पर अस्तित्व के लिए हम करते हैं, एक दूसरे के लिए करने हैं, वो हमारे जो कर्म हैं वही हमारे यज्ञ हैं। और ये यज्ञ करना ही हमारा धर्म है और इसका निर्वाह करना ही जीवन है। तब देखिए कि संपूर्ण जगत, संपूर्ण सृष्टि एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे के सहयोग से चलती है। सूर्य अपना ताप ऊष्मा धरती को देता है और यही ऊर्जा से जल में वाष्पीकरण होता है। इसी ऊर्जा से पौधों में पर्णहरित की क्रिया होती है, पनपते हैं। और वाष्पीकरण के जो बादल बनते हैं उनको हवा जो है दूसरी अनंतर जगह पे ले जाती है। हवा, वायु जो हमारे जीवन का प्राणवायु है वो ले जाती है और वृष्टि होती है, वर्षा होती है। और ये वर्षा जो धरती पर पड़ती है तो धरती के अंदर जितना भी उसका जीवन है, योगदान है, उससे वनस्पति उत्पन्न होती है। और इसी वनस्पति को खा करके, उसी वनस्पति का भोजन करके ही मनुष्य जो जीवित है, शरीर को ऊर्जा मिलती है और स्वस्थ होकर के व्यक्ति काम करता है, भोजन बनता है जो हमारी मूल आवश्यकता है। तो ये परस्पर एक दूसरे के सहयोग से बन रही है। हम परिवार सहयोग से पाल रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, बड़े हो जाते हैं तो फिर वो हमारा पालन पोषण करते हैं। तो इस तरह हमें एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है और यही यज्ञ है, यही कर्म है और यही धर्म है। इसलिए 10 में लिखा है, श्लोक 10 में लिखा है कि धर्म जो है वो उनको आप यज्ञों को मिलजुल के कीजिए और आप ये यज्ञ करते हैं वही आपको सुखद जीवन निर्वाह करेंगे। यज्ञ को करने की बात की है। कौन सी यज्ञ? जो कर्म हमारे बंधे हुए हैं जिन कर्मों से, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति जो कर्म हैं, जो उत्तरदायित्व है, जो हमारे कर्तव्य हैं, उनका पालन करना जरूरी है, ये समझें। और लिखा है परस्पर भवन्तु परम अवाप्यम, पदार्थ परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेष्ठ को बताएं और इस तरह कल्याण को पाएं। तो इस तरह हमने ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। और श्लोक 14 में लिखा है कि सृष्टि से ही अन्न मिलता है, अन्न वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होते है और यज्ञ जो है कर्मों से होता है। ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। इसको समझिए और जीवन में इसको मान के चलिए कि आपके जो परिवार संबंधी कर्म हैं, आपका जो समाज के प्रति उत्तरदायित्व है, आपका जो देश के प्रति उत्तरदायित्व है, वो आपके कर्म हैं। उनको करना एक अनिवार्यता है, वही आपके धर्म हैं। उनको करना ही, आपका पालन करना ही आपका जीवन है। और सुस्त समृद्ध जीवन के लिए परस्पर कर्म करते हुए हम उन्नति करें, यज्ञ करें और उन्नति करें। ये गीता का ज्ञान है आपके कर्मों को करने के लिए। इसे आप धारण कीजिए और देखिए कि आपका जीवन कितना अच्छा बनता है। कालांतर में जो विद्वान थे और उनकी संतानों में जब ज्ञान तो था नहीं, तो उन पंडितों ने अपने धर्म कर्म के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए इस यज्ञ का जो है पाखंड के रूप में प्रयोग किया, भ्रमित कर दिया लोगों को।
और उनको बताया कि यज्ञ जो है वो ईश्वर प्राप्ति का साधन है, ये वो है, वो है, ये है। यानी अपने अपने मतानुसार इसकी व्याख्या करते गए। मैंने जो व्याख्या की है वो मेरी अपनी व्याख्या नहीं है, ये जो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है वही आपसे मैंने बताया है। तो उस अनुरूप जो यज्ञ हैं, जो हम पाखंड करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने परिवार का पालन करें, अपने माता पिता की सेवा करें और अपने जो है और देश के प्रति, समाज के प्रति जो भी कर्तव्य है उनका निर्वाह करते जाएं, यही चीज़ है। और श्लोक 26 में भी लिखा है कि जो ज्ञानी जन हैं, जो पंडित हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो अज्ञानियों को, जिनको पता नहीं है किसी बात का, वो अपने कर्म में लगे हुए हैं, परिवार पालन में लगे हुए हैं, उनको भ्रमित ना करें। पढ़ लीजिए आप, निर्देश है कि ज्ञानी जो बुद्धिजीवी हैं, वो अज्ञानी व्यक्ति जो अपने कर्मों में लगा हुआ है, अपना काम करता है, उसको अनावश्यक ज्ञान दे करके भ्रमित मत करो। उसे अपने कर्म करने दो, वो अपना सुखी जीवन व्यतीत करने दो, उसको भ्रमित मत करो। लेकिन अपने लाभार्थ लोग जो है इस धर्म का प्रयोग करते हैं और कर्म को करने से रोकते हैं। तो फिर श्लोक 16 में कहा है कि जो मनुष्य सृष्टि के इस चक्कर को जो चलाया हुआ है, उस चक्कर के अनुसार नहीं वर्तता है, वो सृष्टि के चक्कर के अनुसार जीवन यापन नहीं करता है, तो अधर्मी है, वो धर्म नहीं कर रहा है, अधर्मी है और पाप का भागीदार है। निश्चित रूप से आप देख लीजिए, जिन परिवारों में ऐसा काम नहीं होता है, जिन परिवारों में सहयोग नहीं है, जिन परिवारों में धर्म नहीं है, जो एक दूसरे के प्रति सहयोग ना करके संयुक्त रूप से नहीं रहते हैं, वहाँ सब परिवार खंडित हैं, वो परिवार दुखी हैं और उन परिवारों को किसी न किसी रूप से दुख प्राप्त होता है। ये गीता का ज्ञान है मित्रों, ये मेरा अपना ज्ञान नहीं है, इसको समझने का प्रयास करिए। और मानव जो है वो क्या है? देखिए, सामाजिक प्राणी है और समाज में रहना जरूरी है। समाज से शहर, शहर से देश बनते हैं और समाज में रहेंगे तो सुरक्षा होगी, समाज रहेंगे तो मिलजुल के भोजन की व्यवस्था होगी, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। और यही सब कर्म जो है, कर्म हमारे धर्म है और नियत संबंध और नियत कर्म ही हमारा धर्म है। तो इससे क्या होता है कि हमारा दैनिक जीवन जो है अच्छी तरह निर्वाह हो जाता है। और परिवार अगर समृद्ध है तो समाज समृद्ध है। समाज में एक दूसरे को ऊपर उठाने की प्रयत्न हो जाएगा तो एक समाज भी सुदृढ़ बन जाता है। और सहअस्तित्व की भावना अगर होती है और मिलजुल के कार्य करते हैं तो हम समाज को भी ऊंचा उठा लेते हैं। अगर समाज ऊंचा उठता है तो देश भी ऊंचा उठता है। और देश की एक इकाई जो है वो परिवार ही है। बिना परिवार के तो देश की कोई इकाई बनती ही नहीं। इसलिए अगर आप समृद्धि अपने परिवार की करते हैं तो समाज की करते हैं, समाज की करते हैं तो देश की समृद्धि करती हैं। यही कर्म है, यही यज्ञ है और यही हमारा धर्म है। मान्यवर, ये ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है। इसको समझने के लिए कुछ पलकों के या कुछ घंटों के अंदर नहीं समझ आती। इसके लिए एक दिव्य ज्ञान चाहिए। मतलब इसको संपूर्ण शुरू से सृष्टि निर्माण से लेकर जीवन तक सब बातों को समझेंगे तो हमें ज्ञान आएगा। और मैंने इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है वीडियो के माध्यम से। और मुझे यकीन है कि ज्ञान आप सुनेंगे, श्रवण करेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन को सफल बना लेंगे, अपने परिवार को समृद्ध बना लेंगे और सुखद जीवन जीने की आप जो है कामना कर सकते हैं।
तो आप कृपया मेरे साथ बने रहें। अगले वीडियो में मैं और आपको इससे आगे बढ़ता हूँ, कर्मों को करने का, ना करने का, क्या पाप होता है, कौन सी वृत्तियाँ हैं, कैसे लोग कर्म करते हैं, ये सब अपने को समझना पड़ेगा। और समाज में एक और परंपरा भी है कि सारे कर्म छोड़ करके संन्यास ले लो, पाप नहीं होंगे। इस भ्रम को भी मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। तो कृपया मेरे साथ बने रहें। और एक छोटा सा निवेदन,